ये कहानी एक स्कूल टीचर की बताई हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है जो सफ़र करने वाले हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कैसे कुछ दोस्तों का नए साल का जश्न मनाने का एक मज़ेदार प्लान एक भयानक और न भूलने वाले सपने में बदल गया। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है, एक चेतावनी है जो बताती है कि कभी-कभी अनजाने में की गई छोटी-छोटी गलतियां भी कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती हैं। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के कुछ स्कूल टीचर्स के साथ जो नए साल का वेलकम करने के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं। सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही कुछ बहुत अजीब और बुरे संकेत मिलने शुरू हो गए थे। तो ग्रुप में कुल 9 दोस्त थे, सभी के सभी दिल्ली के एक ही स्कूल में टीचर। इनमें कुछ कपल्स थे तो कुछ सिंगल्स, और इन सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि नए साल पर हिमाचल की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिभी चलेंगे। इस ग्रुप के सेंटर में थे 3 लोग, रोहन, दीक्षा और रिद्धि, जिनकी दोस्ती बहुत ही पक्की थी। अच्छा, तो इस पूरी ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया था रोहन ने, लेकिन जैसे टिकट्स वगैरह बुक हुए, रोहन अचानक बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजान ताकत है जो उसे वहां जाने से रोक रही है, जैसे कोई कह रहा हो वहां मत जाओ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी होश उड़ा दे। रोहन कई दिनों से तेज बुखार में तप रहा था, लेकिन जिस सेकंड उसने बस में अपना पैर रखा, उसका बुखार एकदम से गायब हो गया। मतलब एक झटके में, जैसे कभी था ही नहीं। यहीं से अजीब घटनाओं की शुरुआत हो चुकी थी। सफर तो शुरू हो गया, पर उन्हें क्या पता था कि रास्ते में ही उन्हें चेतावनियां मिलने वाली थी। ऐसी चेतावनियां जिन्हें उन्होंने उस वक्त पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बस रास्ते में एक होटल पर रुकी और रोहन वॉशरूम गया, और वहां जब वो बिल्कुल अकेला था, उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया हो। और फिर एक बहुत ही साफ आवाज आई जिसने कहा, वहां मत जाओ, खतरनाक है। रोहन ने घबराकर जैसे ही पलट कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। इस वॉशरूम वाली घटना से रोहन इतना डर गया था कि उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं। खैर, थोड़ी देर बाद बस चली तो ग्रुप ने स्पीकर पर तेज गाने चलाकर नाचना गाना शुरू कर दिया। उनके शोर शराबे से बस में बैठी एक बुजुर्ग महिला काफी नाराज हो गई और कंडक्टर ने भी आकर उन्हें शांत रहने को कहा। यह भी एक तरह की चेतावनी थी कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा मजा किसी और की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। रात का करीब 1 बज रहा था और यहीं पर उन्होंने वो गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्रुप की एक लड़की दीक्षा को वॉशरूम जाना था। उन्होंने ड्राइवर से बस रोकने की जिद की। ड्राइवर बार बार मना करता रहा, कहता रहा कि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, घना जंगल है, लेकिन उनके जोर देने पर उसे बस रोकनी पड़ी। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी और एक सबक भी कि लोकल लोगों की सलाह को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ग्रुप की महिलाएं बस से उतरकर शौच के लिए जंगल में काफी अंदर चली गईं। बस के दोबारा चलने के कुछ ही मिनटों के बाद दीक्षा का बर्ताव बहुत अजीब हो गया। वो अपनी सीट से उठी और जाकर बस में बैठी उस बुजुर्ग महिला को गुस्से से घूरने लगी। दोस्तों को लगा शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी सीट पर आने लगी, वो अचानक जमीन पर गिर गई और छटपटाने लगी जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। जब उसे होश आया तो सबने देखा उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों के एकदम साफ निशान थे। बस में जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर कह सकते हैं। असली खौफ ने तो उनका इंतजार जिबी पहुंचने पर किया, जहां पहाड़ों की उस खूबसूरती के पीछे एक बहुत भयानक सच छुपा हुआ था। और यहीं उनका सामना हुआ एक हमशक्ल से। सुबह लगभग 7 बजे वे लोग जिभी पहुंच गए। उनका होटल मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर था। अब रोहन तो स्पोर्ट्स टीचर था, तो वो फ्रेश होने के लिए अकेले ही होटल की तरफ ट्रैकिंग करके चला गया और बाकी दोस्त सामान के साथ नीचे ही उसका इंतजार करने लगे। करीब 10-12 मिनट बाद जब असली रोहन फ्रेश होकर नीचे वापस आया तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त खाई के किनारे खड़े होकर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब उसने पूछा कि भाई हुआ क्या, तो दोस्तों ने जो बताया वो सुनने में नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने कहा कि रोहन के ऊपर जाने के ठीक 1.5 मिनट बाद वो वापस नीचे आ गया था। दोस्तों ने बताया कि वो जो हमशक्ल था वो बिल्कुल चुप था। उसने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस वो सीधे सड़क के किनारे लगे एक पेड़ की तरफ भागा और बिना एक पल सोचे नीचे गहरी खाई में कूद गया। जरा सोचियो सीन के बारे में। सारे दोस्त ये सोचकर कि रोहन ने खुदकुशी कर ली है, खाई में उसका नाम पुकार पुकार कर रो रहे थे। और तभी
असली रोहन, जो होटल से आ रहा था, उनके ठीक पीछे आके खड़ा हो गया। उसे जिंदा देखकर सब सन्न रह गए। तो फिर सवाल ये था कि अगर ये असली रोहन है, तो वो कौन था जो अभी सबके सामने खाई में कूदा था? हमशक्ल वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। लेकिन खौफ का ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं था। अगली 2 रातें और भी ज्यादा भयानक साबित हुईं, जब बॉनफायर के पास ग्रुप की 2 अलग-अलग लड़कियों पर किसी अनजान शक्ति ने कब्जा कर लिया। पहली रात बॉनफायर के पास बैठी दीक्षा की आवाज अचानक बदल गई। वो किसी और की एक भारी आवाज में बात करने लगी और फिर यह कहकर पास की नहर में कूदने के लिए भागी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। रोहन ने उसे आखिरी पल में पकड़ लिया। अगली रात रिद्धि ग्रुप से अलग अकेले में बैठकर गुस्से से आसमान को घूरने लगी। जब रोहन ने उससे बात की तो उसने एक बहुत ही अजीब और डरावने लहजे में जवाब दिया। रोहन ने जैसे ही अपने गुरु का दिया हुआ एक लॉकेट उसे छुआया, वो एक झटके में होश में आ गई। अब कहानी अपने सबसे भयानक और खौफनाक मोड़ पर आती है। ये उस यात्रा की वो रात थी जब सब कुछ हाथ से निकल गया। ये सबसे हिंसक और डरावनी घटना थी। एक ऐसा वाकया जिसने टेक्नोलॉजी और कह सकते हैं सुपरनैचुरल वर्ल्ड की लाइन को ही मिटा दिया। उसी रात कमरे में सब लोग बातें कर रहे थे कि रिद्धि अचानक जोर-जोर से रोने लगी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। 93 किलो के रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिद्धि ने उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो 10 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद रिद्धि उस कमरे में घुस गई जो बाहर से बंद था और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजे के एक छोटी सी दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। रिद्धि दीवार पर सीधी खड़ी थी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच रही हो। ये देखते ही रोहन घबरा गया और उसने तुरंत अपने गुरु को वीडियो कॉल किया और फोन का कैमरा दरार से अंदर की तरफ कर दिया। गुरुजी ने फोन पर ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज स्पीकर से पूरे कमरे में गूंज रही थी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर रिद्धि एक झटके से दीवार से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। ये एक तरह का डिजिटल एक्सॉर्सिज्म था। इस खौफनाक रात के बाद ग्रुप ने फैसला कर लिया कि अब एक पल भी यहां नहीं रुकना है। लेकिन जाने से पहले वे जवाब ढूंढने के लिए एक स्थानीय मंदिर गए, जहां पुजारी ने उनके साथ हुए इस पूरे भयानक अनुभव के पीछे का वो सच बताया जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। तो अगर इस पूरी यात्रा के घटनाक्रम को देखें तो ये साफ पता चलता है कि खतरा हर दिन हर घंटे बढ़ता ही जा रहा था। वॉशरूम में मिली एक चेतावनी से बात शुरू हुई, फिर दीक्षा पर हमला हुआ, अगले दिन वो हमशक्ल वाली डरावनी घटना हुई और फिर ये जानलेवा कब्जे तक पहुंच गई। हर अगली घटना पिछली वाली से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तो सवाल ये था कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इसका जवाब मिला उस मंदिर के पुजारी के पास। पुजारी ने बताया कि जब उनकी बस उस रात घने जंगल में रुकी थी तो उन्होंने अनजाने में एक बहुत पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे शौच करके उस जगह को अपवित्र कर दिया था। उस पेड़ पर रहने वाली 2 आत्माएं इसी वजह से नाराज होकर उनके साथ लग गईं और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थीं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम नई नई जगहों पे घूमने जाते हैं तो हम वहाँ की मान्यताओं और प्रकृति के कितने ही अनदेखे नियमों को अनजाने में तोड़ देते हैं, है ना? ये अनुभव यही बताता है कि कभी-कभी ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या करना है।